Hello friend, welcome to the world of Galaxy Point, the world of spoken English. My name is संजय शर्मा, योर इंग्लिश कोच जो बदल दे आपकी सोच। तो सोच बदलना ही है आप सबका, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब एक फ्लुएंट स्पीकर बनो। और वो कैसे पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका साथ हो और मेरी जो कंटिन्यूटी, जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, ये कंटिन्यू करता रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कंटिन्यू बने रहे, तभी पॉसिबल है। और उसके साथ मैं अलग अलग टिप्स देता आ रहा हूँ डे बाय डे। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, एक गुरु मंत्र दिया था मैंने आपको कि रीड समथिंग एवरी डे, स्पीक समथिंग एवरी डे, लिसन समथिंग एवरी डे एंड राइट समथिंग एवरी डे। ये जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फ्लुएंट स्पीकर के लिए 4 स्टेप रेगुलरली जरूरी है। उसके अलावा क्या है, वर्ड मीनिंग आपके पास होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी बोलने की इच्छा होनी चाहिए, मतलब इंटेंशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो कि आप किसी भी चीज के रोकने से ना रुके। और ये मत सोचो कि आपके सामने कौन है, कैसा है और क्या है। इन सब चीजों को भूलकर आप इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान दो कि आपको उस इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंग्लिश बोलना ही है किसी भी हालत में। एनी हाउ यू मस्ट स्पीक इंग्लिश वेर यू वांट, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेशन पे। प्रैक्टिस सेशन में मैंने पिछले वीडियोज में आपको जो है हैज करवा चुका हूँ, उसके बाद जो है हैड करवा चुका हूँ, विल हैव करवा चुका हूँ, इंपेरेटिव सेंटेंस, बहुत सारे हमारे जो सेशन हो चुका है। और 21 दिन के चैलेंज में आज मैं कुछ नया करवाने जा रहा हूँ। ये भी 21 दिन के चैलेंज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो घबराए ना, मेरे साथ बने रहें। देखिए बने रहेंगे तभी कुछ बात बनेगी, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आ जाइए, आज क्या करवाऊंगा मैं आपको? आज करवाऊंगा लेट। लेट का मतलब होता है कोई काम जब करने या होने दे तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत लेट से करते हैं। उसके अलावा इसमें लगता है प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन के 2 केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब एज इट इज यूज करना प्रोनाउन को, और ऑब्जेक्टिव मतलब उसके जो है ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना। और क्या सकता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जैसे कि सपोज करो नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन मतलब कॉलिंग नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज को आप जिस भी नाम से बुलाओ वो नाउन होता है। उसकी जगह, नाउन की जगह जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने इसमें लेट के प्रैक्टिस सेशन पे। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रोनाउन, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा मैंने। ठीक है, अब प्रोनाउन के जो 2 केस मैंने जैसा कि आपको बताया कि सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। सब्जेक्टिव जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। इसी तरह ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और इसी तरह से इट का ऑब्जेक्टिव इटी। ये जो है सेम रहेगा दोनों उसमें। अब इसके अलावा करते हैं हम प्रैक्टिस। ये मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिया है। इस तरह से आप अलग अलग तरह के सेंटेंस इसमें इंक्लूड करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखने दो, इसको कैसे बनाओगे? लेट मी लर्न इंग्लिश, इस तरह से आप इंग्लिश में बोलोगे। उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है? उसे जाने दो, लेट हिम गो। देखिए मैंने लेट लगाया सबसे पहले, हिम जो है ही का ऑब्जेक्टिव केस है, उसके बाद वी वन का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो गो लगाया है। मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी लाइन के लिए तो हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, इसी के सीखने के लिए खड़े हैं। इसके अलावा क्या था? उसे अंग्रेजी मत बोलने दो, डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश। पिताजी को बात करने दो, लेट फादर टॉक। उन्हें बहस मत करने दो, डोंट लेट देम आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब ये बहस। बहस का मतलब बहस वैसे भी लाइफ के लिए ठीक नहीं होता, तो बहस करे ही ना, सिर्फ इंग्लिश सीखने पे ध्यान दे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो अपना है 7 नंबर। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दो, लेट मी टीच इंग्लिश। किसी को पेड़ मत काटने दो, डोंट लेट एनीवन कट ट्रीज। तो ये सेंटेंस की प्रैक्टिस है। इसमें जैसे मैंने लगाया उसे की जगह आप ले सकते, जैसे किसी का नाम ले ले या फिर आई लगा दे। इस तरह से चेंज कर करके आप एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये आपको बताया। एक मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दी, बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन ये सेंटेंस है, उसे मुस्कुराने दो। तो इसका जो है आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, और इसी तरह से मैं नए नए सेशन लेके आऊंगा। जब तक आप परफेक्ट स्पीकर नहीं बनते बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी तो ये शुरुआत है, एंड तो बहुत ही खतरनाक करना हमें, इतना खतरनाक है बिल्कुल आप ही बिल्कुल अपने आप को कहोगे हाँ भाई कुछ सीखने को मिला है। मेरे साथ आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉर एवर।